येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। अभी हम लोग मनुस्मृति से सुन रहे थे, न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसं उत्पतति क्वचिता न च प्राणिवधः स्वर्गस्मांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा किए बिना, अर्थात जब तक किसी जीव को मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, जान नहीं लेंगे, उनकी मांस की प्राप्ति हो नहीं सकती। और जीवों की हिंसा करना स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधक है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। और यह भी सुन रहे थे, एक प्राणी को मारने से 8 व्यक्ति को पाप लगता। अनुबंधता, आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस को काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने के लाने वाला, खाने वाला, 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। दुच्चड़ लोग तो बाजार में टुकड़ा करके बेचते हैं, लेकिन जो खसी बकरी को पालते हैं वो होलसेलर विक्रेता हुआ। मछली पालन करते हैं, पोखर से मछली बेचते हैं, होलसेलर विक्रेता हुए। और मछली वाला रुपया से सामग्री लाएंगे, भजन करेंगे, भजन नहीं होगा। इसलिए खान पान का बिल्कुल संभाल होना चाहिए। खान पान में सात्विक होना चाहिए। 3 तरह के भोजन की चर्चा है। सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। दूध, रोटी, दाल, सब्जी सात्विक भोजन, गाय का दूध सात्विक भोजन, मसालादार भोजन, भैंस का दूध, प्याज, लहसुन, यह सब क्या है? राजसी भोजन है। मछली, मांस, अंडा, शराब, बासी, खटाई भोजन यह तामसी भोजन है। जब तक हम लोग खान पान को ठीक नहीं करेंगे, तब तक भजन ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भोजन भी पवित्रता की कमाई से जो भोजन हम लोग करेंगे, उसमें विशेष भजन में मन लगेगा। दूषित अन्न नहीं होना चाहिए। महाभारत का प्रसंग है, पितामह भीष्म की देह पर बाण लगी हुई थी। तीर की शैया में लेटे लेटे अंतिम सांस ले रहे थे। 5 पांडव, द्रौपदी महारानी सबके सब पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म धर्मोपदेश करने लग गए, धर्म की बात कहने लग गए। द्रौपदी महारानी को हंसी आ जाती है। पितामह भीष्म अपने वाणी को बंद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और पितामह कहते हैं, बेटी अभी तो सोचने समझने की बात है, अमल करने की बात है, तूने बीच में हंस दिया।
पहले हंसने का कारण बताओ, तब मैं आगे की बात कहूंगा। द्रौपदी महारानी कहती है, पितामह मुझे अनायास हंसी आई सो मैं हंस दी। तो नहीं, तुम सम्राट परिवार की महिला हो और हस्तिनापुर की राजरानी बनने वाली हो, पढ़ी लिखी विदुषी हो, सम्राट परिवार की महिला होती है, यह कारण हंसती नहीं है, पर हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी महारानी कहती है, पितामह मुझे इसलिए हंसी लगी, कौरवों की भरी सभा में जिस समय मेरी चीर खींची जा रही थी, मुझे अपमान किया जा रहा था, सभासद में आप ही बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ बोले तक भी नहीं। अभी धर्मोपदेश कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया? लुप्त हो गया था क्या? इसलिए मुझे हंसी आ रही है। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी तुम समझदार हो, मैं उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, मेरी बुद्धि में मलिनता थी, अज्ञानता छाई हुई थी। अभी के दौर में अर्जुन की तीर मेरी देह का अनावश्यक खून, दूषित खून सब बाहर निकाल दिया, बहा दिया। मेरे अंदर में अब शुद्ध ब्लड है, खून है, इसलिए सात्विक ज्ञान की बच हो रही है। पूजा पाठ लोग करते हैं, उपवास क्यों रखते हैं? उपवास इसलिए रखते हैं, दूषित खाया हुआ पिया हुआ अन्न सब गल पच जाता है, उस समय मन शुद्ध रहता है। व्रत में भी उपवास किया जाता है, उपवास, और 7 दिन में 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के द्वारा कभी कभी अधिक भोजन हो जाता है, अधिक भोजन हो गया तो 7 दिन में 1 दिन उपवास गुरु महाराज भी करते थे। पानी पीते रहना चाहिए, जो अन्न शरीर में पेट में पड़ा हुआ है, जो गला नहीं है, पचा नहीं है, उपवास करने से पच जाता। सात्विक भोजन, जैसे खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग। रामचरित मानस का प्रसंग है, राम और रावण में घमासान युद्ध हो रहा था। राम की सेना रावण की सेना को विध्वंस कर दिया, धाराशाही कर दिया। अंत में रावण विवश होकर के अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने जाते, बहुत मेहनत के बाद कुंभकर्ण की नींद टूटती है। कुंभकर्ण की देह पर उनकी नाक में कील घुसा करके कई हाथी को जोड़ करके दोनी जिस तरह नहीं करते, उसी तरह दोनी उनकी देह में नचाया गया, तब उनकी नींद टूटी। इस प्रसंग को जब मैं पत्रिका में उल्टाया तो पढ़ने को मिला, फिर देखा ये किनकी वाणी है, ये तो गुरु महाराज की वाणी है। विश्वास में गुरु महाराज की वाणी झूठी नहीं हो सकती। फिर बाद में मुझे मिला, एक बार भगीरथ देव जी महाराज इसी प्रसंग को पढ़ रहे थे कि कुंभकर्ण की नाग में कील घुसा के कई हाथियों को घुमाया गया, तो उनकी नींद टूटी। तो गुरु महाराज कहते हैं, भगीरथ फिर से पढ़ा। कहने का मतलब बहुत मेहनत के बाद कुंभकर्ण की जब नींद टूटी, कुंभकर्ण कहते हैं, भैया आपने मुझे गहरी नींद में क्यों जगाया? अभी तो मेरे जगने का समय हुआ नहीं, तो क्यों जगा दिया? रावण कहते हैं, भैया लंका गढ़ में घोर संकट पड़ा हुआ है, राम की सेना लंका गढ़ को घेर लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। भगवान श्री राम वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको लंकागढ़ से क्या लेना देना है? कहते हैं अपनी भार्या जानकी के लिए युद्ध कर रहे हैं। जानकी इसका मतलब है जगत जननी माता जानकी जी को तो हर के लाया है। कुंभकर्ण रोने लग गए, बिलखने लग गए। दशानंद के बचन तबा कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी सड़चासी कल्याण।
भैया जगत जननी माता जानकी जी को तुम हर कर लाया है और कल्याण की चाहना का संदेश की साथ देना चाहता है, नहीं होगा। इसलिए अभी भी मौका है, वापस करो, क्षमा याचना मांग लो उनसे जाकर के। धर्मोपदेश करने लगे। रावण पढ़ा लिखा विद्वान था, समझ गए बहुत दिनों से यह खाया पिया नहीं है, इनकी देह का अन्न गल पच गया है। धर्मोपदेश कर रहा है, इनको युद्ध में ले जाना है, इसे युद्ध करवाना है। इशारा करते मंत्री क्या देखते हो, ऐसे अचेत सोए हुए थे। उनके मुंह में मांस मछली अंडा शराब सब देते गए, हुए निकल रहे थे, सब एकदम निकलते गए। जब दूषित अन्न का प्रभाव उनकी देह में पड़ा तो चलो, कहाँ वो वनवासी है। युद्ध मैदान समर क्षेत्र में जाते हैं और वनवासी राम की खोज करने में, कहाँ है वनवासी राम, उनके पास मुझे लेके चलो। आगे बढ़ रहे थे, हनुमान आते हैं, पहले मुझे युद्ध करो तब राम के पास जाना, तो तुमसे हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध तो बराबर वालों से होता है, मुझे राम के पास जाने दो। हनुमान कहते नहीं, मुझे पराजित करके ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कुंभकर्ण कहते हैं तुमसे मैं युद्ध करूंगा, लेकिन शर्त है एक मुक्का मैं तुमको मारूंगा। अगर मेरी मुक्का को तू बर्दाश्त कर लिया तब हम तुमसे युद्ध करेंगे। कुंभकर्ण एक मुक्का हनुमान जी की पीठ पर मारते। हनुमान जी की देह वज्र के समान देह था, हनुमान जी टसमस नहीं हुए, भाग हो जाते हैं। मेरी मुक्का का प्रहार से ये बच गए। तो हनुमान जी कहते हैं मैं भी एक मुक्का मारता हूं। हनुमान जी योग सिद्धि के द्वारा जो मुक्का मुचिका का प्रहार किए, कुंभकर्ण तिलमला गया। गज्जल पहाड़ की तरफ उनकी देह थी, उनकी देह में भी कम ताकत नहीं थी, तिलमिला जाते हैं, मुरझा खा जाते हैं। तो कुंभकर्ण कहते हैं धन तुम्हारी माँ है जिसने तुमको दूध पिलाई है। हनुमान जी क्या कहते हैं, तुम्हारी माता जी भी कम सराहना नहीं है कि मेरी मुक्का को खाकर भी तो अभी तुम जीवित हो। कहने का मतलब है कुंभकर्ण जाते युद्ध मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गए। इसलिए खान पान की बड़ी भूमिका है, और खान पान भी समय पर करना चाहिए। कुछ समय में भोजन करने से उसका कुप्रभाव पड़ता है। कुछ समय में भोजन किया था हिरण्यकश्यप की माता, दैत्य आसुरी मृदा के पुत्र जन्म हुए। खान पान भी समय पर करना चाहिए, कम खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सतंग विहाय भुक्तव्यम, सैकड़ों प्रकार का काम आपके पास है, लेकिन अगर भोजन करने का समय आ गया है पहले भोजन कर लेना चाहिए। भूख लग गई, पूरी भूख लग गई है, अब अगर आप भोजन नहीं करेंगे देह में 13 प्रकार की बीमारी होती है। लाख पर सैकड़ों प्रकार का काम है, समय पर भोजन करना चाहिए। और 1000 काम है, 1000 काम है, लेकिन स्नान करने का समय स्नान कर लेना चाहिए, शौच जाना चाहिए, देह की सफाई करनी चाहिए। लाख काम है आपके पास, अगर कोई भीख मांगने के लिए आए हैं, चंदा चिट्ठा लेने के लिए आए हैं, पहले उनको चंदा दे दीजिए और उनको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, रगड़ किया तो खून बराबर, कहे कबीर सुनबानी। अपने आप उनको दे दीजिए, फिर दूसरा घर जाएगा सुनने के लिए वो। और कोटि तक अथवा हरि स्मृत, करोड़ों प्रकार का काम है, ध्यान करने का समय है, पहले ध्यान कर लेना चाहिए। करने का समय पर भोजन करना चाहिए। और कैसा भोजन करना चाहिए, सुबह सुबह फल खाना चाहिए, दोपहर के समय दही खाना चाहिए, 11-12 बजे दही रोटी भात सब्जी खाना चाहिए, और रात में दूध लेना चाहिए। सुबह में दही फल पचाने का रस निकलता है देह से, 11-12 बजे दही पचाने का रस निकलता है,
और संध्या काल दूध को पचाने का रस देह से निकलती है। अगर आप सुबह दही खाते हैं, अमृत तुल्य उसको माना गया है। वही दही रात में खाते हैं, उसको विष तुल्य माना गया है। इसलिए रात में दही, सत्तू, फल ये सब नहीं खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए रात में। अगर आप दूध खा रहे हैं, दही न मत खाइए, दही दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। कटहल खाए दूध मत खाइए, प्याज लहसुन खाए हैं तो 1 घंटा के बाद ही दूध लीजिए। इस तरह से साग खाए दूध मत खाइए, पान खाए हैं दूध तुरंत मत पीजिए। इस तरह सिस्टम, भोजन का भी सिस्टम है। भोजन किए तुरंत पानी मत पीजिए, भोजन किए हैं 1 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। भोजन करने के 40 मिनट पहले पानी पीने से क्या होता है, आपको खाने के समय में प्यास नहीं लगेगी और खाना खाने के तुरंत बाद पेशाब की तलब होगी। और भोजन के बाद टहलना चाहिए। सुबह रात्रि काल भोजन के बाद कम से कम 500 कदम टहलना चाहिए। दिन के समय कम से कम 100 कदम टहलना चाहिए। टहल करके बाएं करकट लेकर के आराम करना चाहिए। इस तरह से अगर आप समय पर भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे। कितना भोजन करना है, थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ले रोगी, 2 एक पाखा संधि विचारे, ताको बिरला जोगी। बहुत कम खाने से कम काम नहीं चले, कल्प झलो होगा। घनो खाए ले रोगी, बहुत अधिक खाने से क्या होता है, शरीर में रोग होता है, हालत पर नींद आती है। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज बराबर कहा करते हैं, उन संसार में भजन करने के लिए आए, भोजन करने के लिए नहीं आए। भोजन नहीं करने शरीर नहीं चलेगा। भोजन करना है देह को सुरक्षित रखने के लिए, कायम रखने के लिए। अगर अधिक भोजन कर लिए, आलस आ गया, नींद आ गई, भजन नहीं हुआ तो अपराध हो गया। और भोजन को जो पत्तल में के बर्बाद करते हैं, वो तो घोर अपराध हुआ। इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों को खिलाते हैं, आंख बंद करके खिलाइए, मत देखिए कितना दिए हैं। और सिस्टम है कि अगर एक बार एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आता है भोजन कराने के लिए, मेरे तरफ से लीजिए, मेरे तरफ से लीजिए। लेकिन जो भोजन करते हैं उनको देखना चाहिए हम कितना खाए। दही दिए जा रहे हैं, कितना खाए, दूध दिए जा रहे हैं, कितना खाए, देखना चाहिए कितना खाए, कितना खाना चाहिए। और साथ ही साथ प्रमोद बाबा बराबर कहा करते हैं, हम लोग जितना ग्रास लेते हैं, जितना कोर खाते हैं, कम से कम उतना बार जब जरूर होना चाहिए। साकट का अन्न खा लिए हैं, भूल से खा लिए हैं साकट का अन्न, जब तक उनका अन्न नहीं पचता है तब तक जप करते रहिए, नहीं तो वो भोजन पीड़ा जाएगा, भजन जाने विघ्न बाधा हो जाएगा। जब तक अन्न नहीं पचता है जप करते रहिए। किन्हीं के यहाँ खाते हैं, बगैर मेहनत किए मत खाइए, बगैर काम किए मत खाइए। मेहमानी जाते हैं, लड़के बच्चे को पढ़ा दीजिए, या ध्यान सत्संग करने वाले ध्यान सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कर दीजिए, पाप नहीं होगा। जिसके यहाँ भोजन करने वाला कम से कम ध्यान कर लीजिए, उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। बगैर कमाए किसी का नहीं खाना चाहिए। इस तरह से हम लोग भोजन करेंगे तब भोजन बनेगा। सुबह शाम सुमरन करे, उद्यम करके खाए, सुबह शाम सुमरन भजन करेंगे, मेहनत की रोटी पसीने की कमाई खाएंगे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए, उसको तो नरक होगा ही नहीं। अगर नरक चला गया, गोस्वामी जी कहते हैं उनके पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा नरक भोगने के लिए। तो जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाणे फोड़कर, संतों की आज्ञा है नहीं, मात धर छल छोड़ दो। जहाँ का अन्न ग्रहण करना है वहाँ तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन सावधानी से खाना है। उपजत है काहू खेत में, उपजत है काहू खेत में, बिकत है काहू ग्राम। दाने दाने लिखा है खाने वाले का नाम। आपको खाना है, खाएंगे ही, लेकिन खाना है सावधानी से खाना है। और साथ ही साथ सात्विक भोजन है। अगर अधिक भोजन कंठ तक कर लिए, वह भोजन राजसी हो जाता है। कंठ तक भोजन नहीं करना चाहिए। पेटे तीता मोहे लौंग भोजन कीजिए तीने कौन। पेट में तीतापन पदार्थ, करेला का रस, भांटी का रस, कभी
चैत महीना आने वाला है तो पूरे चैत महीने में नीम के पत्ता का सेवन करना चाहिए, और कार्तिक महीने में तुलसी का पत्ता का सेवन करना चाहिए। पेटे तीता मोहे लौंग, कभी कभी मुंह में लौंग देने से दांत मजबूत होती है, मुंह का दुर्गंध दूर होता है। भोजन कीजिए तीने कोण, एक कोण को खाली रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो भोजन बनने से 3 घंटा हो गया है, गीला भोजन है, 3 घंटा हो गया, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। वो भोजन बासी कहलाता है। ताज़ा भोजन करना चाहिए। रोटी बनके तैयार हुआ है, 45 मिनट के अंदर में अगर रोटी को खा लेंगे तो पूरी देह में ताकत आएगी। अगर अधिक समय हो गया खाएंगे, पेट तो भरेगा, प्रोटीन विटामिन कम बनेगा। भात बनकर तैयार हुआ है, 40 मिनट के अंदर में भात को खा लीजिए। फिर लेट से भात खाएंगे, पेट तो भरेगा लेकिन कम काम करेगा। मुरही बनकर तैयार है, 15 दिन के अंदर मुरही का यूज हो जाना चाहिए। अगर पैकिंग है, प्लास्टिक पैक है तो कोई बात नहीं, अगर खुल गया है पैकिंग तो 15 दिन के अंदर में उसका यूज हो जाना चाहिए। आटा पिसाए हैं, इतना आटा पिसाइए 15 दिन में खपत, कितना परिवार आपके हैं कितना खपत होता है, 15 दिन के अंदर में वो आटा खपत हो जाए। इसके बाद आटा यूज नहीं करना चाहिए। जो पैकिंग है उसका कोई बात नहीं, जो खुल गया है पैक, सत्तू का पैक खोल दिए हैं, 7 दिन के अंदर में उसको यूज हो जाना चाहिए। इस तरह है भोजन संभल के हमको करना चाहिए। अब मछली मांस या तो मनुष्य का भोजन है ही नहीं, मछली मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मछली में दुर्गंध है, साथ ही साथ मछली क्या क्या खाती है। नदी किनारे गौआ मर गए, तिर मछली खाए, सो मछली को हिनमा खाए, कैसे रहे हिनमाए। नदी किनार में सुकरा मर गए, नोच मछलियाँ खाए, सो मछली को तुरका खाए, कैसे रहे तुरकाए। अब मछली हम मरल चीज तोड़ा ले, मछली को जो लोग मारने जाते हैं क्या करते हैं, तरेला में क्या घुसा देते हैं, बौर घुसा देते हैं, चाली घुसा देते हैं, उसमें एक तरेला लगा देते हैं, पटा देते हैं। उस मछली को पकड़ने के लिए कौन आता है, खाने के लिए, बौर को खाने के लिए मछली। और बौर क्या कहता है, हम मरल चीज तोड़ा ले, तोरे खातिर हमरा मार के घुसे लगे है ना, हम मरल चीज तोड़ा ले, तू न मरिए हमरा ले, हम खातिर मत तू मरा लिया बे, हम मरल चीज तू न मरिए हमरा ले। ऊपर बैठल कनखी मारो, तरेला जो ऊपर नीचे करता है, जब पकड़ते तरेला ऊपर नीचे करके डूब जाता है, जाम बैठल जो तोड़ा ले, अर्थात तुमको भी खींच के वहां ले जाएगा। कहने का मतलब मछली मांस से मनुष्य का आहार नहीं है। वैसे मनुष्य जो है, प्राणी जो है, इसका सिस्टम है। मनुष्य जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, जन्म के समय उनकी आंखें बंद रहती है। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं, जैसे सिंह का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा है, उनका जन्म होता है ना, उनकी आंखें खुली हुई रहती है। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें बंद रहती है। शाकाहारी प्राणी जो है वे दौड़ते हैं ना, उनको पसीना आता है। मांसाहारी प्राणी को पसीना नहीं आता। एक बैल है, मनुष्य है, घोड़ा को दौड़ा के लाइए पसीना आता है, कुत्ता को दौड़ा के लाइए, सियार गिदड़ दौड़ के आवे, बिल्ली का बच्चा दौड़ के आवे, बिल्ली को पसीना नहीं है, वो जीभ में चटचट पसीना आता है, देह में नहीं आती है। शाकाहारी प्राणी जो होते हैं और दूसरा के पानी पीते हैं, मांसाहारी प्राणी जीभ चटचट के पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणी के दांत सिपटे होते हैं, मांसाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं। साथ ही साथ है शाकाहारी प्राणी जो होते हैं, उनकी आंत जो होती है वो मोटा होता है और उसमें संकीर्ण मार्ग होता है दूसरी झिल्ली जाने के लिए। और मांसाहारी प्राणी के आंत जो होते हैं वे मोटे होते हैं और उनकी नली लंबी मोटी होती है और छोटी उसकी नली होती है। इस दृष्टिकोण से भी मनुष्य को मछली मांस नहीं खाना चाहिए। सबों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक गाय है, बैल है, उनको भोजन देते हैं हम लोग, और उसमें अगर मांस का अंश मिल गया है, मछली का अंश मिल गया है, उस पानी को वह
नहीं पिएगा, उनको उतना ज्ञान, पशु को उतना ज्ञान है, उनको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। मनुष्य को भी चाहिए। मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं सामग्री परमात्मा दिए हैं, अन्न, मेवा, मिष्टान, फल इत्यादि दिए हैं। और जहाँ तक विटामिन की बात है, 1 किलो मांस आप खरीदिए, उसमें कितना पैसा लगता है, उससे मसाला भी चाहिए, जोड़िए कितना पड़ा। और 600 रुपया मान लिया जाए हुआ मसाला सहित, 600 रुपया में अगर फल खरीद लेंगे, काजू किशमिश कितना होगा, अंगूर कितना होगा, सेब कितना होगा, जितना विटामिन सेब में होगा, काजू किशमिश में होगा, उतना मांस में होगा। या दाल खरीद लीजिए, जितना विटामिन दाल में है, दूध में है, उतना विटामिन उस मांस में नहीं। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। खाते जो भी हैं उनको पचाना चाहिए। केवल खा लेंगे कंठ तक शरीर में नहीं लगेगा, उसको पचाना है। भोजन किए हैं, मेहनत कीजिए, हल चलाइए, खुरपी चलाइए, कुदाल चलाइए, गृहस्थ तो करते ही हैं। अगर आप बाबा जी हैं, काम काज नहीं कर, योगासन कीजिए, सीधा होकर ध्यान में बैठिए। खाएंगे सो के अन्न नहीं पचेगा, अन्न नहीं पचता है उनको बीमारी होती है, अन्न नहीं पचता है उनको बीमारी होती है। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पचता नहीं है, देह में बीमारी होती है। इसलिए जो खाते हैं उनको पचाइए, और पचेगा तब जब समय पर हम लोग भोजन करेंगे। समय पर भोजन कर तब पचेगा। सूर्योदय हुआ है तो सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय के 3 घंटा के अंदर कुछ न कुछ भोजन कर लेना चाहिए। और अधिक भी भोजन कर लिए सुबह में, सुबह का भोजन जो है वो राजा का भोजन है, दोपहर का भोजन रानी का भोजन है, रात का भोजन दासी का भोजन है। सुबह अगर आप 6 रोटी खाए हैं तो उसी अनुपात में दोपहर में 5 खाइए, रात में 4 खाइए। क्योंकि जब सूर्योदय होता है, जब ठंडी तेज हो जाता है, अगर 1 रोटी बेची हुई खा लिए पच जाएगा। जैसे जैसे ढलता जाता है, जब ठंडी मंद होते जाता है। रात में भोजन 9 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 9 बजे के बाद भोजन करेंगे, 10 बजे के बाद जब ठंडी मंद पड़ जाती है, 10 बजे के बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो रात्रि भोजन करने का नियम नहीं, अगर करते हैं जितना सवेरे आप भोजन करेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। तो शिवानंद जी महाराज, एक बार हम लोग मनिहारी सत्संग में थे, मनिहारी से आए अररिया से कोतरपुर सत्संग में आना था। कुछ बाबा रात में भोजन नहीं लेते हैं, आ गए मैंने, और सब लोग, अध्यक्ष महोदय आ गए, रामकृपाल बाबू सब आ गए। कुछ बाबा भोजन नहीं कर पाए, फिर सत्संग पकड़ना था कोतरपुर में आकर के। सवेरे का भोजन किए हुए थे, भोजन बाबा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिद करने पर बाबा 1 रोटी मात्र खाए। तो जब रास्ता वहाँ से अररिया जा रहे थे हम लोग, कहते दिनेश बाबू हम तो रात भोजन नहीं कर, भोजन खा लिए इसके नहीं करना है भोजन। रोजोर भोजन कर लिए तो अभी जागले छी ना, भोजन करने के 1 घंटा बाद सोना चाहिए, जगे हुए हैं ना, भोजन तो बच जाएगा ना। और हमारा जगला जी पेट तो सूती गए, पेट सूत गए, मतलब 10 बजे बाद पेट सूत जाता है, सो जाता है। इसलिए भोजन समय पर करना है और सात्विक भोजन करना है। और सात्विक भोजन करेंगे, समय पर भोजन करेंगे। मछली मांस अंडा शराब ये तो मनुष्य का भोजन है ही नहीं। मनुष्य का भोजन है दाल रोटी भात सब्जी, यह खाएंगे, यह सात्विक भोजन हुआ। सात्विक भोजन करके भजन में हम लोग बैठेंगे, भजन में मन लगेगा, ध्यान में सफलता मिलेगी। इसलिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस तब अवगुण मारो। सुन रहे थे कि मांस शब्द का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने ये बतलाया है। इस प्राणी का मांस हम खाते हैं, वह प्राणी भी अन्य के जन्मों में हमारे भी मांस को खाएगा। सुन रहे थे कभी सारी बानी से, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका अगर तुम काट हो और सो फिर काट तुम्हार। यह भी सुन रहे थे कि जिस प्राणी मांस खाने की इच्छा मात्र करते हैं, दूसरे के मांस द्वारा स्व मांसंग पर मांसलियों प्रतिमिच्छति, दूसरे के मांस द्वारा जो अपने शरीर के मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करते हैं, उससे बगैर कोई पापी नहीं हो सकता।
यह भी सुन रहे थे ना कि शंकराचार्य महाराज की बात सुन रहे थे ना कि प्राणी के देह कणों जो रूप और उनके विशेष विशेष स्वभाव के परमाणु रहते हैं, मांस खाने से मनुष्य के देह में प्रवेश करके उनकी प्रकृति को बिगाड़ देते हैं। इसलिए किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और गुरु महाराज माने सुन रहे थे ना, मछली मांस अंडा शराब का सेवन मन विशेष संसार मूर्ता उत्पन्न करते हैं। और यह भी सुन रहे थे कि कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना कर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, इससे हमारा परम कल्याण नहीं होगा। इसके लिए विद्या अभ्यास और सत्संग चाहिए। गुरु महाराज सुन रहे थे ना, पर प्रिय झूठ नशा और हिंसा चोरी लेकर 5 गरिसा तजो सकल यह तुम रो घाती भव बंधर कर जबर संगाती दारू गांजा भांग अफीमा थारी चमकी मदद फुकीना सहित तंबाकू नशा जितने